हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए गांव वाले ब्लॉग में। तो हम लोग नवरात्रि मनाने के लिए गांव पहुंच गए थे और आज थी सप्तमी की रात। तो सप्तमी की रात को ही यहाँ हमारे गांव में एक बलि पड़ती है। तो बलि पड़ने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ बनाया गया था, ठेकुआ उकुआ टाइप से कुछ, और एक वेजिटेबल था, मुझे पता नहीं क्या था। और ये है मेरे देवर जो कि देने वाले थे बलि। तो ये जो पूजा है रात में ही होती है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिन भर के थके हुए थे क्योंकि रात लास्ट नाइट भी हम लोग सो नहीं पाए थे और बहुत ज़्यादा टायरिंग था। तो किसी तरह से हम लोग उठे और रात में 12 बजे ये बलि पड़ रही थी। तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस था। पहले एक एक चीज़ 12 चीज़ें थी तो उसको 9 चीज़ें थी तो उसको पहले पूजा गया और उसके बाद फिर बलि पड़ने का टाइम आया और हम लोग थे नींद से ओत-प्रोत। तो किसी तरह से भी हम लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया और मैं तो बस देख ही रही थी, इतना ज़्यादा थक गई थी कि बस किसी तरह से बैठ गई थी। और फाइनली ये बलि का जो प्रोग्राम था वो संपन्न हुआ। और बहुत सिंपल सा प्रोसेस, ऐसा कुछ नहीं है। नौ चीज़ें कुछ ठेकुआ से बनाई जाती है, उसके बाद उसको बस कट करना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे था अष्टमी और नवमी दोनों एक दिन। तो हम लोग पूरा रेडी हो गए थे, गर्मी अत्यंत थी और यहाँ बाहर में चल रही थी हवन की तैयारी। तो घर के जितने भी जेंट्स थे हवन के लिए बैठ गए थे और लेडीज़ जितने भी थी हम लोग खाना प्रसाद बना रहे थे। एक साइड में हलवा और दूसरा जो दुर्गा माँ का प्रसाद होता है, हलवा और चना। फिर जितने भी जेंट्स थे वो पूजा करने के लिए बैठ गए थे। तो पूजा करने के बाद प्रियांश को भी मैंने रेडी कर दिया था। और यहाँ देखिए दुर्गा माँ का जो फेवरेट प्रसाद होता है हलवा और चना, वो बन के रेडी हो गया था और जेंट्स थे हवन करना स्टार्ट कर दिए थे। तो यहाँ पे हवन के लिए जो है ना जेंट्स ही बैठते हैं। हम लोग में तो क्या होता है लेडीज़ भी बैठ सकती है, नहीं, लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ जेंट्स लोग हवन बैठ करते हैं और लेडीज़ लोग साइड में हम लोग बैठ के देखते हैं और गॉसिप करते रहते हैं। तो जितने भी घर के और हमारे जो गोतिया बोलते हैं उनके जो जेंट्स लोग थे सब बैठ गए थे और लेडीज़ लोग थी अपना देख रही थी, टाइम पास कर रही थी। और जहाँ 4 लेडीज़ बैठी रहेगी वहाँ शांति तो रह ही नहीं सकती है, तो गप्पे भी मारे जा रहे थे और हवन हो रहा था एक साइड में। उसके बाद होने वाला था कन्या पूजन। तो आज पूरा दिन ही ऑलमोस्ट बिजी था और गर्मी अत्यंत ज़्यादा हो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, साड़ी में मैनेज करना बहुत मुश्किल था। फाइनली किसी तरह से गर्मी में ही जो हवन का प्रोग्राम था वो संपन्न हो गया। और आज ही पूरा दुर्गा माँ का जितने 9 दिन थे आज उसके साथ ही संपन्न हो गया। तो माँ अगले वर्ष भी फिर से ऐसे ही आना। फिर उसके बाद ये आरती हो गई। आरती के बाद अब कन्याएं आने लगी थी। जैसे ही आरती हो ही रही थी कन्याएं आने लगी थी। बहुत अच्छा लग रहा था, छोटी छोटी माताओं को देख के लग रहा था साक्षात इनमें ही माताएं हैं। तो सबसे पहले सबके पैर वॉश करके टीका चंदन किया, सबको टीका लगाया। 9 कन्याएं थी, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही हो गई थी और सबको मैंने ही टीका और चंदन लगाया, पैर धोया और जो आलता होता है वो लगाया। बहुत सुकून मिलता है ये सब करने में, लगता है कि बस यही लाइफ यहीं पे अटक जाए। मुझे तो बहुत पसंद है ये सब चीज़ें करना। जब पापा नवरात्रि करते थे तो पापा करते थे, जो नवरात्रि करता है वो करता है, लेकिन मुझे इस बार पहली बार मौका मिला था तो मैं ही सबको कर रही थी। जो पैर का रंग होता है पैर धोना। और 9 देवियाँ थी आज, तो वो सब देवियों के जो स्वभाव थे वो बिल्कुल अलग अलग थे। कोई देवियाँ अच्छे से शांति से करवा रही थी, कोई नखरे कर रही थी, तो अच्छा लग रहा था। सही में स्वरूप लग रही थी, सब माताओं के स्वरूप लग रही थी और सभी लोग बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली सब कुछ करने के बाद सबके लिए प्रसाद लगाया, पूड़ी चना और हलवा। ये जो प्रसाद होता है ना इतना टेस्टी लगता है, बनता बिल्कुल सिंपल तरीके से है लेकिन उस दिन उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। आप नॉर्मल घर पे बनाइए तो ऐसा नहीं बनेगा जैसा वो टेस्ट होता है। फिर फाइनली बहुत सारी गांव की जो औरतें हैं वो आ गई थी नई दुल्हन को देखने के लिए, क्योंकि स्वीटी जो है अभी घर की नई दुल्हन है तो उनको बहुत सारे लोग देखने आए थे। मैं तो 2 बार पहले आ चुकी हूँ। तो फिर सब लोग स्वीटी को देखने आए थे। उसके बाद फिर तैयारी होने लगी थी मेरे देवर की जाने की। तो मेरे देवर जो हैं फ़ॉरेन जा रहे थे तो थोड़ा सा जो सैड माहौल है वो बन गया था, क्योंकि काफ़ी दिनों के लिए जा रहे हैं।